आज हम जानेंगे मेनू बार के अंदर जो आपका फॉर्मेट मेनू है, यही बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये कमांड है। सबसे पहले है कैरेक्टर। कैरेक्टर किसको बोलते हैं? हुरूफ के साइज देने को। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आया है। फिर ये आप देखेंगे साइज। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है साइज, जो हुरूफ को साइज देंगे, कितना देंगे आप यहाँ से दे सकते हैं, जो आपका रिबन बार में भी आया था। कहाँ पे? जो आपका मेनू बार के नीचे है। तो आप जिस चीज़ को साइज देंगे सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वापस फॉर्मेट में जाएंगे और कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखेंगे आप जो भी फॉन्ट यहाँ से देना चाहेंगे साइज दे सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे है कलर। आप रेड लेना है या ब्लैक लेना है या आप ब्लू लेना है, जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इन पेज के अंदर ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता है किताबों के अंदर, जैसे कि आप देखते होंगे। इसके बाद नीचे है देखिए लाइन फॉन्ट नेम, जो आपका ये इंग्लिश का फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं। ऐसे ही दूसरा क्या है अरबिक फॉन्ट नेम, यहाँ से आप अरबिक वाला फॉन्ट ले सकते हैं। और तीसरा जो है उर्दू फॉन्ट नेम, तो आप यहाँ से उर्दू वाला फ़ॉन्ट नेम ले सकते हैं। जैसे कि उर्दू का फ़ॉन्ट का नाम क्या है? नूरी नस्तालिक। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं नूरी नस्तालिक। ऐसे है नूरी कैरेक्टर, लाहौरी नस्तालिक। बहुत सारा फ़ॉन्ट है, आप यहाँ पे जोन सा अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो आपने देख लिया। इसके बाद कैरेक्टर के अंदर ही ये देखेंगे यहाँ पे बोल्ड, अगर बोल्ड कर देंगे तो आपका जो है तहरीर मोटा हो जाएगा, मतलब थोड़ा मोटा दिखेगा। इसे इटैलिक, इटैलिक जानते होंगे, जो थोड़ा झुका हुआ रहता है, टेढ़ा रहता है, उसको इटैलिक बोलते हैं। अगर आपको इटैलिक में चाहिए तो आप इटैलिक कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर ये सब काम नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है। और आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन ले सकते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? जो आप देखते होंगे पर्चे के अंदर, जब इम्तिहान का पर्चा होता है तो आउटलाइन लिखा हुआ मतलब के उसमें रहता है और बोलते हैं लुग़वी सरफ़ी तहकीक कीजिए। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी स्टाइल है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इसके बाद क्या है नीचे हैशटैग। ये देखिएगा इस तरह से ये एक जैसी जैसी लकीर है, आप चाहे इस पर क्लिक कर देंगे और अभी आपका ये सेलेक्ट है, फ़ॉन्ट भी बड़ा हो जाएगा। ये देखेंगे, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कैसा हो गया, जाली की शक्ल में हो गया है। तो ये सारा ऑप्शन था कैरेक्टर के अंदर, ये आपने देख लिया। आपको ये जगह अगर नहीं अच्छी लग रही है तो नॉर्मल कर दीजिए, नन, और ओके कर देंगे तो ये देखिए वो आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद फॉर्मेट के अंदर क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ समझ में आता है, जो आपका ये देखिए मैटर है, ये आपका पैराग्राफ है। तो यह भी आप, जैसे कि हम इसको ख़राब कर देते हैं। ख़राब करने का मतलब क्या है? अभी देखेंगे राइट साइड में तो अच्छा है और लेफ्ट साइड में क्या है? बराबर नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में पैराग्राफ के अंदर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर ये देखिए आपका क्या है? राइट। कहाँ पे? ये अलाइनमेंट देखेंगे आप गौर से, ये आपको दिखेगा अलाइनमेंट में क्या है? राइट है। तो नॉर्मली तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में। कौन कौन सा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए लेफ्ट राइट, इन दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरा है सेंटर। सेंटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बीच में करने के लिए। बीच में किस चीज़ को रखते हैं? हेडलाइन जो आपकी होती है उसको बीच में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप देखते होंगे। इसके बाद जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब क्या है? जस्टिफाइड का मतलब है कि जो आपकी तहरीर होगी वो दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, मतलब कि राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ये नहीं कि एक लाइन छोटी हो रही है दूसरी लाइन बड़ी हो रही है। तो उस सूरत में आपको, अगर इस तरह का दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस सूरत में आपको जस्टिफाइड वाले पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको अगर पेज के अंदर छोड़ना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेन पेज में, और ये देखिए आपका थोड़ा हट के है तो ये हमने छोड़ के रखा है। आप चाहते हैं कि एकदम टच हो तो ज़ीरो कर देंगे, बिगनिंग एंड से ज़ीरो कर दिए।
और एक चीज इसमें है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ये आप सुनते होंगे, जैसे कि कोई भी काम कराते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा खूबसूरत दिखे फर्स्ट लाइन। तो ये कब होता है, जब आपने पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन पे 0.3 लिख के रखे होंगे। कितना? 0.3। ये आपने देख लिया। इसके बाद नीचे है लाइन स्पेसिंग। थोड़ा इंग्लिश वाले वर्ड पे भी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइन स्पेसिंग, जो दो लाइन के दरमियान जो फासला होता है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट जो होता है उर्दू का किताबों के अंदर लिखने के लिए वो नॉर्मली 17 होता है। कितना होता है? 17। और यहाँ पे जो डालते हैं कहाँ पर, जो लाइन स्पेसिंग की जगह लाइन हाइट, यहाँ पे कितना रखेंगे? 7 या 8 नंबर बढ़ा करके रखेंगे। मसलन हम 7 नंबर बढ़ा के डालेंगे तो उस सूरत में 17 और 4, ये 17 और 7 कितना होता है? 24। जो कि आपका यहाँ पे 24 डला हुआ है। अगर डला हुआ नहीं है तो हम कीबोर्ड से लिखेंगे। ये देखिए हमने लिख दिया। इसके बाद इसके नीचे क्या है? इंटरलाइन गैप। जो दो लाइनों के दरमियान जो गैप होता है वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप डाल के ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी वो ज़्यादा होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पे 0 ही रहना चाहिए। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है टैब बटन। अब टैब बटन जब दबाते हैं कीबोर्ड से, कैप्स लॉक के जो ऊपर होता है वो वाला टैब बटन जिसमें टैब लिखा हुआ रहता है, वो आपको कितना परसेंटेज, एक मतलब टैब बटन दबाएंगे तो दूर भागेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधा इंच, 0.5 मतलब आधा इंच करके आप टैब बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है? ये वाला साइड जो आपका इधर ब्रेक वाले जो इधर है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपने देख लिया इधर से अलाइनमेंट, बिगनिंग एंड, फर्स्ट लाइन, लाइन हाइट, इसके बाद इंटर लाइन गैप, ये 0 ही रहेगा। और टैब बटन जो हम कीबोर्ड से दबाते हैं वो कितना दूर भागेगा, तो ये आपने देख लिया। फिर हम ओके कर देंगे तो ये देखिएगा आपकी जो फाइल है, ये मैंने छोटा किया। ये देखिए बिगनिंग एंड से 0 कर दिया तो देखिए आपका बिगनिंग एंड से टच है। ऐसे ही फर्स्ट लाइन देखेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखेंगे आपका यहाँ पे थोड़ा खाली है। ये कब खाली होता है? जब आपने फर्स्ट लाइन पे 0.3 नंबर डाल के रखे होंगे। इसके बाद क्या है? फॉर्मेट में हाइफनेशन, ये कोई काम का नहीं है। तो ये आपने देख लिया। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।